हाय फ्रेंड्स, मैं मेवालाल साहब। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो सेकेंड बुक की विस्टास की सेकेंड लेसन लेकर आया हूँ। ये लेसन हमारा जो है वो एक टाइगर किंग के बारे में है। दिस स्टोरी इज द टाइगर किंग एंड रिटन बाय कल्कि। इस स्टोरी में हम लोग एक टाइगर किंग के बारे में पढ़ेंगे। ये टाइगर किंग एक्चुअली कोई टाइगर नहीं है, बल्कि ये एक इंसान है जिसे टाइगर किंग नाम मिला हुआ है, जिसे हम लोग टाइगर किंग नाम से जानेंगे। ये टाइगर नहीं है, मेनली आप ये मत समझिएगा ये कोई टाइगर है और ये किंग है। टाइगर जंगलों का राजा ऐसे भी जाना जाता है, तो आप इसको किंग मत समझिएगा कोई टाइगर का है, बल्कि ये टाइगर किंग के नाम से एक राजा को जाना गया है। ये राजा प्रतिबंधपुरम स्टेट का है जो तमिलनाडु में है। इस कहानी के जो लेखक है दोस्तों वो रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति हैं। इनको शॉर्ट में कल्कि के नाम से जाना गया है। पहले हम लोग कहानी को पढ़ने से पहले थोड़ा ऑथर के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा लेखक के बारे में जान लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। आप चाहें तो लेखक का नाम लिखें और उनके जन्म होने का साल और मृत्यु का साल ये दोनों लिख लें। तो अब हम लोग लेखक के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, हिज रियल नेम, was born on September 9, 1899 in Pratibandhapura in Puthmangalam near मनालमेडु। रामास्वामी अय्यर जो इस कहानी के लेखक हैं, इनका जन्म 9 सितंबर 1899 को पुथमंगलम में हुआ था, मेनल मेडु के आसपास, तमिलनाडु में पड़ता है ये जगह। ही वॉज ए तमिल राइटर, जर्नलिस्ट, पोएट, क्रिटिक, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। दोस्तों वो एक तमिल लेखक थे, साथ ही साथ संपादक भी थे, कवि भी थे और भारतीय स्वतंत्रता के कार्यकर्ता भी थे। ही वॉज नोन बाय हिज पेन नेम कल्कि। इन्हें इसके पेन नेम कल्कि के नाम से जाना जाता था। ये प्रसिद्ध थे कल्कि के नाम से। रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति इनका नाम जो था वो बहुत कम प्रचलित है, कल्कि ज्यादा प्रचलित है। His writings includes over 120 short stories। इनकी जो लेखन है, इन्होंने जो रचना किया है उनमें 120 कहानियां शामिल हैं, 5 नॉवेल्स, 5 उपन्यास शामिल हैं, 3 हिस्टोरिकल रोमांसेस, 3 ऐतिहासिक रोमांस शामिल है, इतिहास पर घटी घटनाएं, एडिटोरियल एंड पॉलिटिकल राइटिंग्स, कुछ संपादकीय लेख शामिल हैं, कुछ संपादकीय लेख लिखा है, कुछ राजनीति पर लिखा है, एंड हंड्रेड्स ऑफ फिल्म, और सैकड़ों फिल्में इन्होंने बनाया है, सैकड़ों फिल्मों की कहानी लिखा है, एंड म्यूजिक रिव्यूज, और संगीत के ऊपर अपना रिव्यूज दिया है, अपना मत पेश किया है। कृष्णमूर्ति's father was रामास्वामी अय्यर, a poor accountant in Puttamangalam village in the old Tanjore district, erstwhile Madras Presidency। कृष्णमूर्ति के जो पिता थे यानी कल्कि के जो फादर थे, उनका नाम रामास्वामी अय्यर था और ये भी एक गरीब अकाउंटेंट थे। अकाउंटेंट मीन्स होता है लेखापाल। आपने बैंक वगैरह में देखा होगा अकाउंटेंट की पोस्ट होती है। तो अकाउंटेंट, एक गरीब अकाउंटेंट थे और पुट्टमंगलम विलेज में ही ये जॉब करते थे, वहीं पर इनकी काम थी। और ये गांव तंजोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, उस जमाने के तंजोर जिले में पड़ता था। तब ये तंजोर जिला मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। तब अंग्रेजों का हुकूमत यहाँ हुआ करता था, पूरे भारत में अंग्रेजों का हुकूमत था। कृष्णमूर्ति बिगेन हिज प्राइमरी एजुकेशन इन हिज विलेज स्कूल। और कृष्णमूर्ति ने, लेखक ने, अपना प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के ही स्कूल से पूरा किया।
and later he attended municipal high school in Mayavaram, but quit in 1921 for joining Gandhi's call for non-cooperation movement. और फिर क्या हुआ, बाद में ये म्युनिसिपल हाई स्कूल मायावरम में दाखिला लिए, लेकिन 1921 में महात्मा गांधी के आह्वान पर इन्होंने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी। और किस लिए? तो सिर्फ असहयोग आंदोलन में अपना सहयोग देने के लिए, अपना भूमिका निभाने के लिए, और वो भी महात्मा गांधी के बातों पर इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दिया। एंड ही डाइड ऑन December 5, 1954 इन चेन्नई एट द एज ऑफ 55 ईयर फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। और इनकी आखिरकार मृत्यु 5 दिसंबर 1954 को चेन्नई में हो गई, 55 साल की उम्र में, टीबी की वजह से, टीबी के कारण। तो दोस्तों ये था हमारे लेखक का जीवनी। अब हम लोग कहानी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इस कहानी में हम लोग मेन क्या पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। कहानी में मेनली कौन कौन सी टॉपिक हमें देखना है। ऐसे तो हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, लेकिन देख लेते हैं थोड़ा कहानी का इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों देखिए, द स्टोरी इज ए सटायर ऑन ए प्रोस्पेरस एंड पावरफुल किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम हुज डेथ at the hands of a tiger had been foretold by astrologers when he was born। दोस्तों ये जो कहानी है द टाइगर किंग, ये एक प्रतिबंधपुरम के एक राजा के ऊपर व्यंग्य है, सटायर है। वो राजा बड़ा अमीर, बड़ा पावरफुल था, शक्तिशाली था, लेकिन उसका जो मृत्यु होता है वो एक बाघ के हाथों होता है। उसका मृत्यु एक बाघ के हाथों होता है। और इस बात की भविष्यवाणी जब वो जन्म लेता है तभी ज्योतिषियों के द्वारा कर दी जाती है। आप सोच सकते हो भविष्यवाणी कितनी बड़ी बात है, जो एक ज्योतिषी पहले ही बता सकता है भविष्यवाणी कि इस इंसान के साथ आगे क्या होने वाला है। तो मौत का कारण ज्योतिषी ने राजा का क्या बताया? टाइगर, बाघ। In order to prove the prophecies of the astrologers wrong, the king kills 99 tigers, but the 100th one, who is the cause of the king's death, escapes his bullet। और महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम एस्ट्रोलॉजर्स के, ज्योतिषी के भविष्यवाणी को झूठा साबित करने के लिए उन्होंने 99 टाइगर्स को मार दिया। कितने बाघों को मार दिया? 99 टाइगर्स मार देता है। लेकिन जो 100वां बाघ है जिससे उसकी जान को खतरा है, उस 100वें बाघ को जब वो मारता है तब उनके बंदूक से निशाना चूक जाती है और वो बाघ नहीं मरता उनके बंदूक से। 100वें बाघ को टाइगर किंग नहीं मार पाता है। अल्टीमेटली द किंग इज किल्ड बाय एन इनएनिमेट टाइगर मेड ऑफ वुड। और ये विडंबना देखिए, ये आयरनी देखिए आप कि आखिरकार उस राजा की मौत होती है, और वो भी एक टाइगर से। और वो टाइगर किसका होता है? लकड़ी का टाइगर, जो निर्जीव, बेजान है, इनसेंसिटिव है। ऐसे बाघ से उनकी मौत हो जाती है। मौत का कारण भी आपको पता चलेगा। आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, कहानी बड़ा ही इंटरेस्टेड है। एंड हेंस द प्रोफेसी टर्न्स टू बी ट्रू डिस्पाइट द किंग्स एफर्ट्स टू प्रूव इट रॉन्ग। और महाराजा के लाख कोशिश करने के बावजूद कि हम प्रोफेसी को, भविष्यवाणी को झूठा साबित कर दें, लेकिन वो नहीं कर पाता है और वो भविष्यवाणी सच साबित हो जाता है कि 100वां बाघ इसे मारेगा। वो भविष्यवाणी सच साबित हो जाता है जो उसके जन्म के समय एक ज्योतिषी ने तय कर दिया था।
यही भविष्यवाणी को साबित करने की कहानी इसमें दिखाई गई है। राजा फिर वो बढ़ता है। ये जन्म के वक्त ये भविष्यवाणी हुई थी जब वो मात्र 10 दिन का था। जैसे हमारे इधर छठियारी आप जानते हो, एक छठियारी ओकेजन मनाया जाता है जब बच्चा पैदा लेता है, तो उसी हिसाब से इंडिया का ये रीति रिवाज है। तमिलनाडु में भी शायद ऐसे ही होता होगा। तो उस वक्त जब राजा छोटा था तो उसके माता पिता ने ऐसा भविष्यवाणी वगैरह करने के लिए ज्योतिषियों को बुलाते हैं और भविष्यवाणी करवाते हैं, जैसा कि हमारे इधर भी ब्राह्मण वगैरह बुलाया जाता है और उनसे बच्चों की दिखाई जाती है कुंडली वगैरह। तो ब्राह्मण वगैरह हमारे इधर जो ज्ञानी होते हैं वो कुछ भविष्यवाणी करते हैं। उसी हिसाब से इनके बारे में भी भविष्यवाणी हुआ और भविष्यवाणी जो हुआ तो उस भविष्यवाणी को सच साबित करने के लिए महाराजा ने निर्दोष 99 बाघों को मारा और आखिरकार 100वें बाघ ने, जो लकड़ी का बाघ था, अपना बदला महाराजा के ऊपर लेता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि वो महाराजा के ऊपर कैसे बदला लेगा। लेकिन इससे पहले हम लोग इस स्टोरी का कैरेक्टर्स जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग अपनी अपनी भूमिका निभाएं और कौन कौन सी भूमिका में हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो कैरेक्टर है वो टाइगर किंग का है और इसी नाम से हमारे कहानी का शुरुआत होता है। कहानी यहीं से शुरू होती है। टाइटल भी हमारे कहानी का है, द टाइगर किंग इज ए हीरो ऑफ द स्टोरी। ये टाइगर किंग जो है वो इस कहानी के हीरो है। क्या है? हीरो है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, और ये प्रतिबंधपुरम स्टेट के, किंगडम के महाराजा है, राजा है। He was also identified as His Highness जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सत्ताव्याग्र समहारी महाराजाधिराज विश्वभुवना सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर MAD ACTC और CRC के। सोच सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा नाम है। तो महाराजा को इतने बड़े नामों से सुसज्जित किया गया है, इतनी बड़ी नाम उसे है, कुछ सम्मान से भी जोड़ दिया जाता है राजाओं के नाम के साथ। तो हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सत्ताव्याग्र समहारी विश्वभुवना सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर MAD ACTC और CRC के, ये उनका फुल नाम है। थोड़ा बड़ा है, आप चाहे तो याद करें, थोड़ा देखें प्रैक्टिस करके याद होता है कि नहीं। एंड द अगला कैरेक्टर जो है, नेक्स्ट कैरेक्टर इज द क्राउन प्रिंस, ए 10 days old baby who later became the महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुर। ये जो द क्राउन प्रिंस है, ये क्राउन प्रिंस टाइगर किंग को ही कहा गया है। ये जब छोटे थे, केवल 10 दिन के थे, उस वक्त इनकी भविष्यवाणी हुई थी और 10 दिन के बाद सीधा इनका कहानी, जब इनका उम्र 20 साल होता है तब फिर इनका कहानी में एंट्री होता है। तो ये 10 days ओल्ड बेबी हैं, 10 दिन के बच्चे हैं, जो बाद में प्रतिबंधपुरम के महाराजा बनाए जाते हैं, महाराजा बन गए बाद में। तो ये था हमारा 2 कैरेक्टर, महाराजा का कैरेक्टर। अब हम लोग आगे देखते हैं आगे और इसमें कौन कौन से लोग, कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो अब अगला कैरेक्टर है चीफ एस्ट्रोलॉजर का। चीफ एस्ट्रोलॉजर मीन्स मुख्य ज्योतिषी, ज्योतिषी जो भविष्यवाणी वगैरह देखता है। एन एस्ट्रोलॉजर ऑफ द स्टेट प्रतिबंधपुरम, ये ज्योतिषी है प्रतिबंधपुरम राज्य का। अगला कैरेक्टर है दुराई। ये दुराई एक्चुअली कोई कैरेक्टर नहीं है, ये एक वर्ड है। तमिल भाषा में एक वर्ड है दुराई, जो लोकल लैंग्वेज में बोली जाती है, जिसका अर्थ है चीफ या फिर लीडर। चीफ मीन्स मुखिया, मुख्य, और लीडर मीन्स नेता। तो ये एक शब्द है दुराई। अगला कैरेक्टर है हमारा एक ऑफिसर का है, जो एक ब्रिटिश हाई रैंकिंग ऑफिसर एंड हिज सेक्रेटरी का है। ये ब्रिटिश हाई रैंकिंग ऑफिसर कौन है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि तब भारत गुलाम हुआ करता था अंग्रेजों का, तो अंग्रेज के कुछ ऑफिसर्स अलग अलग क्षेत्रों का देखभाल करने के लिए अपॉइंट किए गए थे। तो इनमें से एक
ऑफिसर, अंग्रेज ऑफिसर था जो मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रतिबंधपुरम इलाके में अपॉइंटेड थे और इनके साथ इनके सचिव थे। तो ये यही ऑफिसर है। इनका बाद में थोड़ा सा रोल है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है, सवाल पूछ सकता है। इस हाई रैंकिंग ऑफिसर से रिलेटेड एक सवाल जरूर होता है, बनता है। आगे देखिए, एंड दीवान, अगला जो कैरेक्टर है वो दीवान का है। ही इज ए चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द महाराजा। ये जो दीवान है वो महाराजा का सबसे मुख्य अधिकारी है, ये प्रशासनिक अधिकारी में सबसे मुख्य है। ये सारे व्यवस्था को देखता है, सारी व्यवस्थाएं इसी के अंडर है। राज्य में कहाँ क्या करना है, किस मामले में क्या डिसीजन लेना है, इन्हीं के ऊपर ये जिम्मेवारी है। अगला कैरेक्टर है दुरायसेनी का। दुरायसेनी नाम बड़ा अजीब है, ये नाम एक्चुअली है नहीं। दुराई का स्त्रीलिंग शब्द दुरायसेनी है। शी इज द वाइफ ऑफ द ब्रिटिश हाई रैंकिंग ऑफिसर। ये जो दुरायसेनी के नाम से एड्रेस्ड जो यहां पर है महिला, वो ब्रिटिश हाई रैंकिंग ऑफिसर की पत्नी है। ए ग्रीडी वोमेन, साथ ही साथ दोस्तों ये लालची भी है, ग्रीडी है, लालची है। हु टेक्स ऑल द 50 डायमंड रिंग्स, जो कि टोटल 50 हीरे की अंगूठियों को ले लेती है। एंड ये जो हीरे की अंगूठी लेती है, ये कैसे लेती है, क्या इसमें कहानी है, क्या इसमें तुक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये हमारा कैरेक्टर था। आज हम लोग इतना ही देखते हैं इस वीडियो में। अब अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। लाइन बाय लाइन मैं स्टोरी अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। अगर आप लोगों को शॉर्ट में लेना हो, आप लोगों को लगता है कि सर शॉर्ट में ही समझा दीजिए, तो मैं आप कमेंट करिए, मुझे शॉर्ट में आपको दे दूंगा। और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन आंसर भी मैं दूंगा टॉपिक के अंत में। तो आप टॉपिक के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक करिएगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर हम अगले वीडियो में आपके साथ होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।